बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 91वां अध्याय। वामन की बलि के यज्ञ में जाकर उसे 3 पग भूमि की याचना, वामन का विराट रूप ग्रहण करना एवं त्रिविक्रमत्व, वामन का बलिबंधन विषयक प्रश्न, बलि को वर, बलि का पाताल और वामन का स्वर्ग गमन। पुलस्त्य जी बोले, इतने में वामन के रूप में भगवान आ गए। यज्ञशाला के निकट आकर वे ऊंचे स्वर से बोले, ओमकार पूर्वक वेद मंत्र तपस्वी ऋषियों के रूप में इस यज्ञ में स्थित हैं। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वोत्तम है और दैत्यों के स्वामी बलि यज्ञ करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की बात को सुनकर इंद्रियों को जीत लेने वाले दानवों के स्वामी बलि अर्घ्य पात्र लेकर जहाँ वामन देव स्थित थे वहाँ गए। इसके बाद अर्घ्य आदि से देवों के देव की अर्चना करके दानवों के स्वामी बलि ने भरद्वाज ऋषि के साथ उन्हें यज्ञशाला में प्रवेश कराया। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही बलि ने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और कहा, मान देने वाले भगवान बोलिए, मैं आपको क्या दूं। इसके बाद देवों में श्रेष्ठ अविनाशी भगवान ने देर तक हंसकर और भरद्वाज को देखकर दैत्यराज से कहा, मेरे गुरु के गुरु अग्निहोत्री यज्ञ के अनुष्ठाता हैं। वे दूसरे की भूमि में अग्नि स्थापन नहीं करते। दानवपते राजन, मैं उनके लिए आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीर के परिमाण से आप 3 पग भूमि मुझे देने की कृपा करें। मुरारी भगवान का वचन सुनने के बाद बलि ने पत्नी और पुत्र बाण को देखकर अपनी पत्नी से कहा, यह वचन कहा, प्रिय, यह वामन केवल प्रमाण से ही छोटा नहीं है बल्कि यह बुद्धि का भी छोटा है, क्योंकि अज्ञानवश यह मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना करता है। विधाता प्रायः कम बुद्धि वाले अभागे मनुष्यों को अधिक धन आदि नहीं देते। जैसे इस यज्ञ में विष्णु ने अधिक के लिए प्रयत्न नहीं किया। जिसका भाग्य अनुकूल नहीं होता है उसे ईश्वर नहीं देते हैं। मेरे जैसे दानी से भी आज ये 3 पग भूमि की याचना करते हैं। इस प्रकार कहकर महात्मा बलि ने फिर हरि से कहा, विष्णु, हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी तथा सोना आदि, इसके अतिरिक्त और भी जो आप चाहते हो वह मांगिए। विष्णु, आप याचना करने वाले हैं और मैं जगतपति देने वाला हूँ। ऐसी अवस्था में केवल 3 पग भूमि का दान करने में देने एवं लेने वाले को क्या लज्जा नहीं होगी। वामन, यदि आप याचना करते हैं तो कहिए, रसातल, पृथ्वी, भंवरलोक अथवा स्वर्गलोक में से मैं किस स्थान का दान करूं, उसे मांगिए। भगवान वामन बोले, हाथी, घोड़ा, भूमि, सोना आदि वस्तुएं उन्हें चाहने वाले को ही दीजिए। राजन, मैं इतने की ही याचना करता हूँ, इसलिए मुझे 3 पग भूमि प्रदान करें। वामन भगवान के इस प्रकार कहने पर महान असुर बलि ने कमंडल लेकर विष्णु जी को 3 पग भूमि का दान दिया। हाथ पर जल गिरते ही तीनों लोगों को नापने के लिए विष्णु ने दिव्य रूप धारण कर लिया। तीनों लोगों को नापने के लिए जगन में विशाल रूप बना लिया। उनके पैरों में भूमि, जंघाओं में तीनों लोकों से सत्कार प्राप्त आकाश, दोनों जानुओं में सत्यलोक और तपोलोक, दोनों उरुओं में मेरु और मंदर पर्वत, कटि प्रदेश में विश्वेदेव, बस्ती प्रदेश के शीर्ष स्थान पर मरुदगढ़, लिंग में कामदेव, वृषणों में प्रजापति, कुक्षियों में 7 समुद्र, जठर में संपूर्ण भुवन, त्रिवली में नदियाँ एवं उनके जठर में यज्ञ स्थित थे। जठर में ही इष्टापूर्त आदि समस्त क्रियाएं भी अवस्थित थी। उनकी पीठ में वसुगण और देवगण तथा कंधों में रुद्रगण स्थित थे। सारी दिशाएं उनके बाहु स्वरूप थी। उनके हाथों में 8 वसु, हृदय में ब्रह्मा एवं हृदय की हड्डियों में कुलिस स्थित था। छाती के बीच श्री तथा समुद्र, मन में चंद्रमा, ग्रीवा में देवमाता अदिति तथा बलयों में सारी विद्याएं व्यवस्थित थी। मुख में अग्नि के सहित ब्राह्मण, ओष्ठ में सभी धार्मिक संस्कार, ललाट में लक्ष्मी सहित तथा पवित्रता के साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संबंधी शास्त्र, कर्णों में अश्विनी कुमार, श्वास में वायु एवं सभी जोड़ के स्थानों में मरुदगण स्थित थे। उनके दांतों में संपूर्ण सूक्त, जिह्वा में सरस्वती देवी, दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य तथा बरौनियों में कृत्तिका आदि नक्षत्र स्थित थे। देवदेव की शिखा में राजा ध्रुव, रोमकूपों में ताराग्र और रोमों में महर्षि लोग अवस्थित थे। भूत भावन भगवान ने गुणों द्वारा सर्वमय होकर एक पद में ही चराचर सहित सारी पृथ्वी का हरण कर लिया। भूमि को नापते हुए उन विशाल रूपधारी के चंद्रमा और सूर्य दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गए।
इसी प्रकार आकाश की ओर पग बढ़ाते समय सूर्य और चंद्रमा उनकी नाभि के वाम तथा दक्षिण भाग में अवस्थित हुए। इसके बाद उन्होंने द्वितीय चरण के आधे से स्वरलोक, महारलोक, जनलोक और तपोलोक तथा पग बढ़ाकर शेष आधे से वैराजलोक और मध्य भाग से आकाश को पूरा किया। ब्रह्मन इसके बाद विष्णु का प्रतापी विशाल चरण आकाश में ब्रह्मांड के उदर भाग को भेद कर निरालोक में चला गया। विष्णु के बढ़ते चरण ने बलपूर्वक कटाह का भेदन कर दिया। विष्णु का चरण कुटिला नदी के निकट पहुंच गया। मुनि इससे कुटिला विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करने वाले लोग देवनदी के रूप में उसकी सेवा करने लगे। सर्वसमर्थ भगवान तीसरे चरण के पूर्ण न होने पर बलि के समीप गए और ओठ को किंचित स्फुरित करते हुए बोले, दैतेंद्र, ऋण ना चुकाने पर देखने में भयंकर बंधन प्राप्त होता है, अतः तुम मेरे शेष पद को पूरा करो, नहीं तो बंधन स्वीकार करो। मुरारी के उस वचन को सुनकर बलि के पुत्र बाण ने अमरपति से हंसकर हेतु से युक्त वचन कहा। बाण ने कहा, जगतपते, आपने स्वयंभुवादि 6 भुवनों का ही निर्माण कर पृथ्वी को छोटा बनाया है। आपने भूमि को पहले ही विशाल नहीं बनाया, अतः आप बलि से अत्यंत विशाल भूमि कैसे मांगते हैं? विभो, भुवनों के मध्यवर्ती स्थानों के साथ जितना पृथ्वी की सृष्टि आपने की थी उसे मेरे पिता ने आज आपको दे दिया, अतः आप कपट के द्वारा उन्हें क्यों बांधते हैं? मुरारी, जिस पृथ्वी की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते उसको ये दानवपति कैसे विस्तृत कर सकेंगे? ये आपकी पूजा करने में समर्थ हैं, अतः आप प्रसन्न हो और इन्हें बंधन प्राप्त करने का आदेश ना दें। प्रभु, आपने ही श्रुति में यह कहा है कि पवित्र देश, काल एवं वर देने के समय सत्पात्र में दिया गया दान सुख देने वाला होता है। चक्रपाणे, वह संपूर्ण सुयोग दिखलाई पड़ रहा है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भूमि का दान हो रहा है। देवों के अधिदेव, अपने आप को नियंत्रित रखने वाले आप पात्र हैं। ज्येष्ठा एवं मूल के योग में स्थित चंद्रमा से युक्त काल है तथा प्रसिद्ध पवित्र कुरुक्षेत्र का देश है, अथवा हम जैसे बुद्धिहीन लोगों के द्वारा आप भगवान को उचित और अनुचित शिक्षा क्या दी जाए? आप स्वयं वेदों के आदि सृष्टा और सद विश्व को व्याप्त कर अवस्थित हैं। आपने स्वयं अपने प्रमाण शारीरिक आकार को छोटा बनाकर 3 पग भूमि मांगी थी। देव, क्या आपने तीनों लोकों में अपने वंदित रूप से तीनों लोगों को ग्रहण नहीं कर लिए हैं? आपके 3 पगों को सारा संसार पूरा नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप इसको अपने एक पग से ही लांघ सकते हैं। लोकनाथ, आपने तो यह लीला ही की है। माधव, पद्मनाभ, विष्णु, पृथ्वी को अपने आप छोटे पैमाने में बनाकर बलि को बांधना उचित नहीं है। ठीक है, आप प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं। पुलस्त्य जी बोले, बलिपुत्र बाण के इस प्रकार कहने पर आदिश्रेष्ठा भगवान जनार्दन ने यह वचन कहा। त्रिविक्रम ने कहा, बलिनंदन, तुमने इस समय इस प्रकार जिन वचनों को कहा है उनका कारण सहित प्रत्युत्तर मुझसे सुनो। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से यह कहा था कि राजन, मेरे प्रमाण के अनुसार मुझे 3 पग भूमि दो। उन्होंने भली भांति उसका सम्मान किया। असुर, क्या तुम्हारे पिता बलि मेरा प्रमाण नहीं जानते थे, जो उन्होंने निशंक होकर मेरे अनंत 3 पगों का दान किया? सचमुच ही मैं अपने एक पैर से समस्त भू भुवा आदि जगत को नाप सकता हूँ। बलि के कल्याण के लिए ही मैंने ये 3 पग किए हैं। अतः बलिपुत्र, तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में शुद्ध जल दिया है, इससे उनकी आयु 1 कल्प की होगी। बाण, श्राद्ध देव का वर्तमान मनवंतर बीत जाने के बाद सावर्णिक मनवंतर के आने पर बलि इंद्र बनेंगे। बलि के पुत्र बाण से इस प्रकार कहने के बाद त्रिविक्रम देव बलि के निकट गए और उससे मधुर वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, राजन, दक्षिणा की संपन्नता होने तक तुम्हें यह महान फल प्राप्त करना होगा। तुम सुतल नामक पाताल में निरोग स्वस्थ होकर निवास करो। बलि ने कहा, नाथ, सुतल में निवास करते समय निरोग स्वस्थ रूप से रहने के लिए अक्षय अविनाशी स्वास्थ्यप्रद भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? त्रिविक्रम ने कहा, दैत्येंद्र, मैं इस समय तुम्हारे सामने उन संपूर्ण बहुमूल्य भोगों का वर्णन करता हूँ जो पृथ्वी के तल में निवास करते समय तुम्हें प्राप्त होंगे। अविधिपूर्वक किए गए दान, अश्रोत्रिय द्वारा किए गए श्राद्ध एवं ब्रह्मचर्य व्रत रहित अध्ययन आपको फल प्रदान करेंगे।
इंद्र पूजन के बाद आने वाली प्रतिपदा को तुम्हारे पूजन के निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसका नाम होगा द्वार प्रतिपदा। उस उत्सव के समय हृष्ट पुष्ट नर श्रेष्ठ लोग सुंदर रूप से सज धज कर पुष्प और दीप लेकर प्रयत्न पूर्वक आपकी अर्चना करेंगे। आपके राज्य में इस समय जिस प्रकार दिन रात जन समुदाय के प्रसन्न रहने के कारण सुंदर महोत्सव बना रहता है, उसी प्रकार उत्सवों में श्रेष्ठ वह कौमुदी नाम का उत्सव होगा। मधुसूदन ने दानवेश्वर बलि से इस प्रकार कहकर उसे पत्नी के साथ सुतल लोक में भेज दिया। इसके बाद वे शीघ्र यज्ञ को अग्निदेव को साथ ले देव समूह से सेवित इंद्र भवन चले गए। महर्षि, उसके बाद सबका पालन पोषण करने वाले व्यापक भगवान विष्णु इंद्र को स्वर्ग देकर और देवताओं को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाकर देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा वासुदेव के स्वर्ग चले जाने पर दानव शाल्व दैत्य की बड़ी सेना लेकर सौभ नाम का प्रसिद्ध नगर बनाकर इच्छानुसार आकाश में घूमने लगा। नौकरों और अपनी पत्नी के साथ महात्मामय सोने, तांबे एवं लोहे के 3 नगरों का निर्माण करके तारकाक्ष तथा वैद्युत के साथ अत्यंत सुखपूर्वक उनमें रहने लगा। बाणासुर भी विष्णु के द्वारा स्वर्ग छीन लिए जाने पर और बलि के बंधने तथा रसातल में रहने पर अत्यंत सुरक्षित शोणित नाम के पुर का निर्माण कर दानवेंद्रों के साथ रहने लगा। इस प्रकार प्राचीन काल में चक्र धारण करने वाले विष्णु ने वामन रूप धारण कर इंद्र की भलाई, देवताओं की कार्य सिद्धि तथा ब्राह्मणों, ऋषियों, गायों के समूह और द्विजों के हित के लिए बलि को बांधा था। महर्षि, मैंने आपसे वामन के पापहारी पुण्य युक्त एवं पवित्र प्रादुर्भाव का वर्णन किया। इसके सुनने और कीर्तन से पाप का नाश एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। विप्र, मैंने अक्षय पुण्य कीर्ति वाले वामन देव के आविर्भाव तथा बलि को बांधने की कथा का आपसे वर्णन किया। अब आप अन्य जो कुछ सुनना चाहते हो उसे कहिए, मैं पूर्णतया उसका वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 91वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।